हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है पैरेटो चार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरेटो चार्ट क्या है, पैरेटो प्रिंसिपल क्या है, पैरेटो चार्ट कैसे काम करता है, पैरेटो चार्ट को कब कब यूज करते हैं, पैरेटो चार्ट बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पैरेटो चार्ट क्या है। पैरेटो चार्ट एक बार ग्राफ है जो दिखाता है कि किसी प्रोसेस में कितनी बार अलग अलग समस्याएं अकर होती हैं। यह 7 बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में से एक है। क्वालिटी कंट्रोल टूल के रूप में पैरेटो चार्ट 80-20 नियम के अनुसार काम करता है। यह नियम मानता है कि किसी भी प्रोसेस में किसी प्रोसेस या सिस्टम की 80% प्रॉब्लम्स 20% मेजर फैक्टर्स के कारण होती हैं, जिन्हें अक्सर वाइटल फ्यू कहा जाता है। शेष 20% प्रॉब्लम्स 80% माइनर फैक्टर्स के कारण होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम्स के महत्वपूर्ण कॉजेज की पहचान करने में पैरेटो चार्ट मदद करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में। पैरेटो प्रिंसिपल, जिसे 80-20 नियम के रूप में भी जाना जाता है, की उत्पत्ति 1800 के दशक के अंत में इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो द्वारा की गई थी, जिन्होंने देखा था कि इटली की 80% भूमि पर 20% आबादी की ऑनरशिप है। क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट जोसेफ एम जुरान ने बाद में पैरेटो के विचारों को या उनके विचारों का विस्तार किया और इस बात पर बल दिया कि कई बार विभिन्न स्थितियों में, न कि केवल आर्थिक स्थितियों में, अधिकांश प्रभावों के लिए कुछ ही कारण जिम्मेदार होते हैं। जुरान ने वाइटल फ्यू और ट्राइवियल मैनी शब्दों को गढ़ा, जो कि अधिकांश रिजल्ट्स को ड्राइव करने वाले क्रिटिकल फैक्टर्स की छोटी संख्या और लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बड़ी संख्या का वर्णन करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पैरेटो सिद्धांत, जिसे 80-20 नियम के रूप में भी जाना जाता है, यह कहता है कि 80% रिजल्ट्स 20% फैक्टर्स के कारण उत्पन्न होते हैं, या हम ये कहें कि 80% जो परिणाम हैं उनके जनरेट करने के लिए 20% कॉजेज या फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं पैरेटो चार्ट कैसे काम करता है। तो अगर आपने पैरेटो चार्ट देखा है तो मैं ये आपको एक पैरेटो चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें जो एक्स एक्सिस है वो वैल्यूज का रैंक ऑर्डर दिखाता है और जो वाई एक्सिस है उसकी जो वैल्यूज है वो फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज ऑफ अकरेंस को दर्शाती है। यह चार्ट डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करता है, जिसमें लॉन्गेस्ट बार सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डेटा का कम्युलेटिव टोटल एक कर्व्ड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। 80% कट ऑफ लाइन यह इंडिकेट करती है कि 80-20 रूल कहाँ लागू होता है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये जो पैरेटो चार्ट है ये कैसे काम कर रहा है और इसे कैसे कैसे पढ़ते हैं। चलिए अब हम ये जानते हैं कि हम पैरेटो चार्ट को कब कब यूज करते हैं। तो हमें पैरेटो चार्ट कब यूज करना है? जब भी हमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम या इश्यू को आइडेंटिफाई करना है तो हम पैरेटो चार्ट को यूज करेंगे, या फिर क्वालिटी और डिफेक्ट डेटा का एनालिसिस करने के लिए हम पैरेटो चार्ट को यूज करते हैं। प्रॉब्लम्स के रूट कॉज की पहचान करने के लिए भी हम पैरेटो चार्ट को यूज कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के लिए, रिसॉल्व करने के लिए भी हम पैरेटो चार्ट को यूज करते हैं। स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट करने के लिए भी हम पैरेटो चार्ट का यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए भी हम पैरेटो चार्ट को यूज करते हैं। रिसोर्सेस को इफिशिएंटली एलोकेट करने के लिए भी हम पैरेटो चार्ट का यूज करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम पैरेटो चार्ट को यूज कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं
कि पेरेटो चार्ट को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो अगर इसकी हम मेन स्टेप्स की बात करें तो जो मेन स्टेप्स है वो क्या है, फर्स्ट है गैदर डाटा, सेकंड वन इज मेजर डेटा, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइज द डेटा, फोर्थ वन इज कैलकुलेट परसेंटेजेस, नेक्स्ट है कैलकुलेट कम्युलेटिव परसेंटेज, नेक्स्ट है क्रिएट ए चार्ट। तो ये बेसिक स्टेप्स हो गई जो हमें एक कंट्रोल ये पेरेटो चार्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब इसमें हमें कैसे कैसे काम करना है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है गैदर डेटा। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हमें इसमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। इसका उन सभी प्रॉब्लम्स का या उन आइटम्स का या उन कॉजेज का जिसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, जिसपे हम पेरेटो चार्ट बनाना चाह रहे हैं, उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मेजर डेटा। इसमें हमें क्या करना है, डेटा का मेजरमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या स्टैंडर्ड मेथड या फ्रीक्वेंसी, टाइम या कॉस्ट जो भी है वो सेलेक्ट करना है और उसके बेसिस पे हमें डेटा का मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज डेटा। तो इसमें हमें क्या करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है कि हमें डेटा को जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, या ये कहें कि हमें बड़े से छोटे के क्रम में इसे सेट करना है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे ऊपर आएगी और उसके उसी हिसाब से उससे छोटी ऐसे करते हुए उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में उच्चतम से निम्नतम क्रम के हिसाब से उसे रखते जाएंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट परसेंटेज। अब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है इसकी इंडिविजुअल परसेंटेज का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन परसेंटेज काउंट करने, परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल सा है, हमें जिस आइटम की परसेंटेज निकालनी है टोटल से उस इंडिविजुअल को डिवाइड करके मल्टीप्लाइड 100 करके हम परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट कम्युलेटिव परसेंटेज। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसमें प्रत्येक आइटम का प्रतिशत उसके पहले के सभी आइटम के प्रतिशत में जोड़ देना होता है। यानी कि जैसे फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जो उसका परसेंटेज है वही उसका कम्युलेटिव हो गया। नेक्स्ट में जाएंगे तो जो उसका इंडिविजुअल परसेंटेज है प्लस में जो उससे पहले वाले का या उससे पहले के ऊपर जितने भी हैं उन सभी का जो परसेंटेज है उसको हमें इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से हम इसका कम्युलेटिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। और इसके बेसिस पे जब ये सारा निकल आया तो फिर हमें एक चार्ट बनाना है। इस चार्ट को ही हम पेरेटो चार्ट बोलते हैं। इस चार्ट को बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट या अन्य किसी टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक चार्ट बनाना है जिसमें जो बार ग्राफ है वो ये शो करेगा कि उस डेटा का इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी है, और जो कर्व्ड लाइन है या जो लाइन ग्राफ है वो शो करेगा कि उसकी कम्युलेटिव परसेंटेज कितनी है। तो इस तरह से हम पेरेटो चार्ट या जो ये पेरेटो चार्ट है इसे स्प्रेडशीट या अन्य किसी टूल में बना सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इस पेरेटो चार्ट के एप्लीकेशंस के बारे में। तो पेरेटो चार्ट का उपयोग कई सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें से क्वालिटी कंट्रोल, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेन है। तो इस तरह आज हमने समझा पेरेटो चार्ट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जाकर उसको प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।